हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके अगले होने वाले 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो हम अगले आने वाले जो 2 दिन है 48 आवर्स है उसकी रीडिंग दिखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे, जब भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबरू होंगे, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। ये गाइस जो रीडिंग है ये एनर्जी बेस्ड रहेगी, जो है ज़ोडिक साइन के ऊपर मैं नहीं कर रही हूँ, ये एनर्जी बेस्ड रहेगी। अगर आपसे एनर्जीज मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। तो देखते हैं गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग पॉजिटिव रहिए और प्रे कीजिए यूनिवर्स से। देखते हैं आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या स्पेशल रहेगा उसमें, क्या कीवर्ड्स हैं, हम उन चीज़ों को देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ भी हम देखेंगे। ओके गाइस, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। और अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग के पहुँचेंगे आपको ये रीडिंग दिखाई देगी। आप इसे अगर इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब ये आपसे अगले 48 घंटे के लिए रेजोनेट कर सकती है। ओके, वी हैव द मून। ओके, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, एयर साइन ज़्यादा है। बॉटम से डेक से है द स्टार। ओके, तो जो आपके नेक्स्ट 48 आवर्स है, 48 जो घंटे हैं गाइस, मैं ऐसा क्लैरिफाई भी करूँगी वैसे इस रीडिंग को। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अगले 48 आवर्स में थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड महसूस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड महसूस करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करेंगे। और आप जो है थोड़े अगले 48 आवर्स के लिए थोड़े से मुझे इमोशनलेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुझे नहीं करना शेयर। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ बात करूँ, ओवरऑल बात करूँ, तो अगले 48 आवर्स में मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है जब यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। तो आपकी नेक्स्ट जो 48 आवर्स है वो कुछ इस तरह है कि आपका जो एंगर, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अपने एक ईगो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, एक एटीट्यूड आपके अंदर दिखाई दे रहा है, और खुद को इंपॉर्टेंस देने वाले दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो खुद को वैल्यू जो आप दे रहे हैं ना, वो गुस्से में दे रहे हैं, जैसे कि बस बहुत हो गया, मैं अब जो मेरे मन में आएगी मैं वो करूँगी या करूँगा, इस टाइप का। तो वो जो अपने को वैल्यू देने वाला जो एस्पेक्ट है ना, आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा एंगर वाला है, थोड़ा सा गुस्सेल वाला है, थोड़ा सा सेल्फिश वाला है। तो आप मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़े से डिफेंसिव भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आई डोंट थिंक कि आप अगले 48 आवर्स में लोगों से ज़्यादा बात करने वाले हो, या लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे भी तो भी आप नहीं करेंगे। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई खास लोगों की बातों का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके लिए कोई बात भी करेगा, पीछे से बैकबाइटिंग्स भी करेंगे, आपके लिए बात करेंगे, तो आपको भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ किसी से शेयर भी करेंगे, आपसे 100 लोग पूछेंगे, आपसे 100 लोग गुस्से में भी पूछेंगे, 2 बात सुना के भी पूछेंगे, अरे क्या हो गया, अरे आप तो इतना आपको ऐसे बनते हो, फिर ये कहते हो, फिर वो कहते हो, स्टिल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी बात अपने अंदर से नहीं निकालेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं जो आपके मन में चलती रहती हैं, वो यहाँ पे करियर बेस्ड भी हो सकती है। हालांकि मैं यहाँ ये कहूँगी कि यहाँ मुझे कोई करियर वरियर या लव ऐसी एनर्जी मैंने यहाँ नहीं देखी अभी तक। मतलब ऐसा मुझे इस टाइप की मैं रीडिंग नहीं कर रही कि वो लव रीडिंग है, या लव से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, या प्रोफेशन से रिलेटेड है, या आपके करियर, एकेडमिक्स, इन सब से रिलेटेड है। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके अंदर जो बात है, जो भी अंदर आपकी बात है, कोई प्लानिंग्स हैं, तो आप उसको इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी, या मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, मुझे किसी की नीड नहीं है, आई डोंट नीड एनीवन। ओके, और आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मैं यहाँ कहूँगी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाएंगी, और आप मुझे ऐसे भी दिखाई दे रही हैं जैसे कि घुमा फिरा के बात करनी ही नहीं है, सीधी सीधी बात करनी है। कोई आपसे रीज़न पूछे ना कि आप इस तरह बात जब कर रहे हो, तो आप उस रीज़न को बताने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने जो कह दिया उसको कह दिया।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है, लेडीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि वो कुछ अपना नया काम भी खोलेंगी, कोई नई शुरुआत भी देंगी, अपनी फॉर्म में आने वाली है, जैसे कहते हैं ना देवी से दुर्गा बन गई, वो वाली वो फॉर्म में, दुर्गा वाली फॉर्म में आने वाली है। और अगर मैं मेल की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं मेल की बात करूँ, जो लोग यहाँ पे मेल है जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको नीड थी, ठीक है। और मुझे आप खुद को वैल्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ या संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर एक हर्टफुल फीलिंग भी, हालांकि आपको कितने भी चैलेंज दिखाई दे जाए, मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप अकेले निकल तो गए हैं, लेकिन आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत दिखाई देंगे। आप किसी डिस्कशन करना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में चैलेंज बहुत होगा। इन 48 आवर्स में आपको बहुत से चैलेंजेस भी फेस करने को मिल सकते हैं, बट स्टिल आपका ईगो ये होगा कि आई डोंट नीड एनीवन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी या कर लूँगा। इस तरह की मुझे 48 आवर्स में आपकी ऐसी इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, इस तरह का आपका दिन दिखाई दे रहे हैं अगले 48 घंटों में। यहाँ पे अगर मैं स्पेशल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एयर साइंस ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे एयर साइंस में मुझे लिब्रा, तुला राशि वाले, और जी यहाँ पे मुझे पाइसेस दिखाई दे रहे हैं, मीन राशि वाले दिखाई दे रहे हैं, और एक्वेरियस से कुंभ राशि वाले भी हैं। यहाँ लिब्रा, तुला राशि वाले, मीन राशि वाले और कुंभ राशि वाले यहाँ पे स्पेशल हैं। ओके, स्पेशल है, उनकी एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो गाइस, अगर अब तक आपकी ऐसी एनर्जी चल रही है थोड़ी देर, हो सकता है कि अभी भी आपको इस तरह का फील हो रहा हो, अभी आपकी इस तरह की एनर्जी हो रही हो, क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो नेक्स्ट अगले घंटे से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप जिसको मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आपकी उस टाइम से रेजोनेट हो जाएगी। तो हो सकता है अभी भी आपका मूड ऐसा हो रहा हो कि आपके मन में जो चल रहा हो ना, आप वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आप किसी को अभी भी बताना बंद कर दिया है, अपनी प्लान से खुद से कर रहे हैं, खुद से डिस्कशन कर रहे हैं, अकेले में रातों में खुद से बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुझे आप किसी से यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना तो होते हुए दिख रहे हो, और ना किसी का इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में ज़्यादा चाह रहे हो। ओके, तो देखते हैं होल्ड एंड क्लैरिफाई करते हैं, इन कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड, प्लीज़ व्हाई द मून कार्ड इज हियर। ओके, वी हैव, यस, मुझे शक था यही कार्ड आएगा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफाई द 2 ऑफ स्वॉर्ड यूनिवर्स। ओके, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, फिर से स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे 5 स्वॉर्ड्स के कार्ड है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मिथुन राशि वाले मुझे दिख गए हैं, तुला राशि वाले फिर से आ गए हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मिथुन राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ तुला राशि वाले स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि वाले स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ पे मुझे मिथुन राशि वाले भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ थोड़े से फायर साइन वाले भी हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। ओके, बॉटम से डेक से फिर से नाइट ऑफ स्वॉर्ड आ गया। यहाँ पे मुझे कपल दिखाई दे रहा है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कपल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा आई है गाइस। तो मुझे आप थोड़े से ना लड़ाई झगड़े के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक एक्शन टेकिंग के मूड में दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आप खुद के लिए एक्शन लेंगे, लेकिन किस तरह एक्शन लेंगे? डिफेंसिव होके। मुझे यहाँ नेक्स्ट 48 आवर्स में आप एक इमेच्योर एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आप लोग इमेच्योर एनर्जी में तो दिखाई देंगे ही। मैंने कहा ना कि आप इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आई डोंट नीड एनीवन। तो हो सकता है किसी वजह से अगले 48 घंटे में आपकी फैमिली और खासकर मुझे आपकी मदर, सॉरी टू से अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ हो सकती है, हो सकता है आपकी सिस्टर भी हो, लेकिन यहाँ मुझे फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, और लेकिन खासकर यहाँ मुझे आपकी मदर दिखाई दे रही है, जो आपके घर का लीड लेके बैठी है, घर का लीड है जिनके हाथ में, ठीक है। तो खासकर मुझे आपकी मदर दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ बड़ी सिस्टर भी हो सकती हैं, पर आपसे बड़ी है एनर्जी, आपसे बड़ी है। ओके, आपसे छोटी नहीं है, आपसे बड़ी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ वाइफ या गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी या तो बड़ी बहन की है, या फिर माँ की है, या अम्मा जी की भी हो सकती है। मतलब एक ऐसी लेडी जो घर को मैनेज कर रही है, आपके घर संभाल रही है। ओके, जिनका चलता है घर के अंदर ओके, जिनकी रियासत चलती है घर के अंदर, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इन 48 आवर्स में आपका मूड ख़राब हो जाए, आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो, और खासकर ये एहसास, एक तो होता है एहसास खुद से जागना, एक होता है एहसास दूसरा जगाएगा। तो जब दूसरा हमें ऐसा, ये एक साइकोलॉजी होती है गाइस, देखो, जब दूसरा हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिनाने लगे ना, तो हमें ना हमें गिल्ट भी होता है, साथ में गुस्सा भी आता है। और अगर मैं खुद से, गिल्ट भी कम होता है, गुस्सा ज़्यादा आती है कि यार ये क्यों मुझे सिखा रही है, ये क्यों मुझे सिखा रहा है, समझ रहे हो। फिर ना हम अपनी फैमिली से भी थोड़ा बुरा मान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई काम करना है, जैसे कि अगर आपको लगता है, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपनी घर वालों की ऐसे काम कर देते हैं जो एक काम लड़की के होने चाहिए थे, बट आप लड़के हो और आपने फिर भी वो काम कर दिया,
जैसे कि आपने कपड़े धोने में मदद कर दी। तो अगर आप खुद के एहसास से ये काम कर रहे हैं कि अरे यार ये पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, चलो कपड़े धोने का काम मैं कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लड़के हैं तो आपने कपड़े धोने का काम कर दिया, तो इसमें क्या है ना, आप अपनी मर्ज़ी से किया है, ठीक है। एक मर्ज़ी से क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ जागी, आपको गिल्ट महसूस हुआ कि भाई ये अकेले लगे रहते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता इनकी मदद। तो आप भी वो काम करने के लिए उठ गए। नो मैटर वो काम लड़कियों का था कि लड़कों का था या फिर किसका था, ओके। लेकिन आपने उस चीज़ की पार्शियलिटी को सफ़र ना करते हुए आपने उस काम में मदद की। लेकिन यही काम अगर एक दूसरा बंदा बोल दे कि जाके कपड़े धो दो, तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा कि मैं क्यों दूँ, ये मेरा काम है क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर जगाई जाएगी। आपको काम तो दिए जाएंगे फैमिलीज़ के, लेकिन वो फैमिलीज़ के काम आपको खुद से कम जगाएंगे। आपको आपकी मदरली जो फिगर है यहाँ पे, जो मुझे फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, वो ज़्यादा जगाएगी आपके अंदर। और आप कैसे हो जाएंगे, आप थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में चले जाएंगे। हाँ ठीक है, अगर मुझे ही करना है तो मैं खुद कर लूँगा, इस तरीके की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी घर में कोई फीमेल फिगर, मदर या बड़ी बहन या कोई भी जिसको भी आप इतना दर्जा देते हो, अपने से ऊँचा दर्जा देते हो, तो कोई ऐसी फिगर है जो आपको इस तरीके का टोंट करने वाली है 48 आवर्स में। और शायद इसी वजह से आपको मूड ख़राब हो जाएगा। रीडिंग ऐसी ही आई है गाइस, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। एंजल्स की बात कर रही हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ना फैमिली में आपकी जो फीमेल फिगर होगी ना, वो आपको कोई ऐसा टोन देगी कि कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोन, जैसे आप लोग कमाते नहीं हो, या अगर आप लोग अभी जॉबलेस हैं तो हो सकता है जॉबलेस का टोन आ जाए कि आप लोग को अब सोचना चाहिए अपना काम धंधा ऑल दैट, ये सब चीज़ें। जबकि आप मेहनत कर रहे हैं तब भी आपको लगेगा कि यार मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तब भी मेरे को इस तरीके का टोन दे दिया। अगर नहीं है तो जॉबलेस हूँ तो मैं क्या करूँ, ढूंढ तो रहे हैं, इस तरीके का आपको वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेगी। तो हो सकता है जिनके पास ये जॉब नहीं है उनको जॉबलेस का टोन आ सकता है। हो सकता है जिनका भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो एग्जाम को लेके उस फेल रिजल्ट का टोन आ सकता है। तो यहाँ पे टोंटिंग मुझे दिखाई दे रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गिनाना दिखाई दे रहा है कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सब चीज़ें। तो आप मुझे यहाँ हर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका मूड ख़राब होगा, क्योंकि आपको घर में डांट पड़ सकती है। आपको मदरली फिगर या जो फीमेल फिगर है, आपको वो चीज़ जता सकती है कि आपका कोई योगदान नहीं आ रहा घर के अंदर। इस तरीके की टोंटिंग आपको मिल सकती है और आपका मूड ख़राब हो जाएगा। एंड फिर आप कैसे हो जाएंगे, डिफेंसिव, इमेच्योर एनर्जी में चले जाएंगे। इमेच्योर एनर्जी में कैसे जाएंगे, आप एक डिफेंसिव भी हो जाएंगे और लगेगा ठीक है मैं अकेली ही या अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके के हो जाएंगे, यहाँ 48 आवर्स में से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके मन में क्या चल रहा है, आप लोग क्या प्लान करके बैठे हैं। आप शायद शेयर करने वाले थे लेकिन अब आप शेयर नहीं करेंगे। आपकी मदर मुझसे आपसे गुस्सा दिखाई दे रही है, आपकी माँ, हाँ मुझे यहाँ मदरली फिगर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपकी मम्मी ही आपको टोन दे दे, ठीक है, या फिर कोई ऐसी मतलब ये आपकी गार्जियन जिन्होंने आपको पाला है, वो फीमेल फिगर है जिन्होंने आपको बचपन से काफ़ी सराहा है। तो अगेन मैं बोलूँगी कोई बड़ी सिस भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का टोन मिल सकता है कि मतलब आपको बात करने का मतलब हो सकता है आप इन 48 आवर्स में ना कुछ घंटे एक दूसरे से बात भी ना करें, ठीक है, एक दूसरे से नाराज़ बैठ जाए। मतलब वो आपसे नाराज़ मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहे, बट आप ज़रूर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जो मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि थोड़ा सा मुझे आप एंगर की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं, एंगर में भी दिखाई दे रहे हैं कि हाँ थोड़े से गुस्सा हो जाएंगे आप। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है, ओके। तो ये फैमिली में ही होगा। तो आप एक्शन तो लेंगे, लेकिन वो एक्शन कैसे लेंगे, नेक्स्ट 48 में 8 आवर्स में आप मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, भग के। लेकिन मुझे एक्शन है ना, मुझे थोड़ा इमेच्योर दिखाई दे रहा है। इमेच्योर मतलब कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए ना तो मैं यही कर दूँगा, ओके। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं ये काम करूँ तो मैं कर दूँगा। अब नो मैटर आप उसमें दिमाग चलाना बंद कर देंगे, वो गलत है, सही से कर रहे हैं, गलत से कर रहे हैं, तो आप वो भी नहीं दिखेंगे, आपको बस करने से मतलब होगा। क्यों? क्योंकि अब गुस्सा है, मुझे ये टोंट कैसे दे दिया। अभी जैसे मैं कपड़े धोने वाला एग्जाम्पल दे रही थी, हालांकि मैंने बहुत वियर्ड एग्जाम्पल चुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस तरह के एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े धोने वाला एग्जाम्पल चुना था कि अगर आप एक लड़के हैं और आपको कपड़े धोने का कपड़े धोने का काम दे दिया, तो आपकी मर्ज़ी नहीं थी उसके अंदर और आपको एक हुक्म दे दिया गया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और थोड़ा सा हाथ बटाओ घर के अंदर, थोड़े कपड़े धो लो। तो आप एकदम गुस्सा हो जाएंगे कि ये मेरा काम था, मैं ये करूँ, इस तरीके से आप गुस्सा हो गए इस बात को लेके, ठीक है। लेकिन फिर आपको क्या लगा, ठीक है मैं कर दूंगा। अब नो मैटर वो कपड़े अच्छे धुले, साफ धुले या गंदे धुले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उनमें साबुन लगा रह जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको धो के दे दूँगा अगर आपको यही चाहिए तो। अभी समझ में आई मेरी बात? तो आप अगले 48 घंटे में कुछ इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, काम तो करेंगे लेकिन उसको तरीके से नहीं करेंगे, उसका क्या रिजल्ट है, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से उसे कैसे किया जा रहा है, फॉलो कैसे किया जा रहा है, पैटर्न कैसे अपनाया जा रहा है, प्रोसीजर्स क्या अपनाए जा रहे हैं, आप उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं करोगे। आप क्या करेंगे, आपको करने से मतलब होगा, क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ का टोन दे दिया गया है, वो भी आपके घर वालों की तरफ से। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में
गाइस मैं फिर यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस निकल के आती है, तो अगले 48 घंटे में ना थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना, क्योंकि यहाँ लड़ाई आपकी बढ़ भी सकती है। हो सकता है आप अगले 2 दिन तक एक दूसरे से बात भी ना करें। ओके, तो यहाँ बढ़ सकती है। तो देखते हैं आपके लिए एंजल एडवाइसेस देखेंगे। अग्रेसिव एनर्जी है आपकी। हो सकता है आपका मूड इसी बात से ख़राब हो जाए, और हो सकता है आप ऑलरेडी जॉब, फाइनेंस, इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, या करियर से सफ़र कर रहे हैं, या पर्सनल रिलेशन से, अपनी पर्सनल लाइफ से सफ़र कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से आपका मूड ख़राब चल रहा है। ऊपर से फैमिली ने टोंट दे दिए, मुझे यहाँ फैमिली टोंटिंग सिखाई दे रही है। तो अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको फैमिली टोंटिंग मिलेगी, और शायद इसी वजह से आप समझ लीजिए कि कहीं और का गुस्सा आपने अपने घर वालों को उतार दिया। ये चीज़ भी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ के लिए आपके लिए एडवाइस निकल के आती है कि आप थोड़ा सा ना अपने आप को काउंट डाउन रखना। भले ही आप एंगर में हैं, आप गुस्से में हैं, लेकिन अपने गुस्से को मैं ये नहीं कह रही कि आप गुस्सा पी लो, आप गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा एक नेचुरल है, नेचुरल आउटकम है, नेचुरल कमिंग है। वो नेचर कॉल जैसे आता है, ऐसे ही गुस्सा भी हमारा एक नेचुरल होता है, उसे हम कंट्रोल नहीं करते, नेचर में बसा होता है गुस्सा भी। तो अगर गुस्सा आपको आता है तो मैं ये नहीं कहूँगी गुस्सा मत करो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरी रीडिंग का ध्यान करना है कि हाँ, रीडिंग में बताया गया था कि मुझे गुस्सा आएगा और मेरे झगड़े होने का चांस है। हो सकता है ये झगड़ा इतना बढ़ जाए कि बहस इतनी बढ़ जाए कि आपकी मदर आपसे खफा हो जाए, आप उनसे खफा हो जाए, इस तरीके से आप अपनी फैमिली से खफा हो जाए। तो इस तरीके की यहाँ 48 आवर्स आपके मूड ख़राब रहने वाले हैं। तो आपके एंजल एडवाइस है कि अपने जो रिश्ते हैं उनके बीच में थोड़ा सा प्यार लाइए, ठीक है। उनके बीच में थोड़ा सा प्यार लाइए, खूबसूरती लाइए। और जो लोगों की लड़ाई हो सकता है अपनी बीवी या अपने पार्टनर से हो जाए, या अपने हस्बैंड अपने पार्टनर से हो जाए। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ फीमेल फिगर की बात करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ लड़कों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप लड़कियाँ हो तो ऑब्वियसली आपके साथ भी मदरली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो फीमेल है। तो जो रीडिंग मेरी यहाँ फीमेल्स देख रहे हैं, लेट मी क्लियर दिस, जो रीडिंग यहाँ मेरी जहाँ फीमेल जो यहाँ पे फीमेल रीडिंग देख रही है ना, उनके लिए उनकी मदर, बड़ी सिस्टर ये हो सकती है, या उनकी सास भी हो सकती है, ठीक है। और जो यहाँ लड़के मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो अगेन उनकी मदर हो सकती है ना, उनकी सास नहीं होगी, क्योंकि सास जो होती है उतना नहीं कह पाती, तो उनकी मदर हो सकती है, हो सकता है उनकी वाइफ भी हो सकता है, उनकी बड़ी बहन भी हो। तो लड़कों के लिए उनकी वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए उनका हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं है। उन लड़कियों के लिए सिर्फ उनकी मदर और उनकी मदर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट है, और या हो सकता है बड़ी बहन का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर ननद, जेठानी, इनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ फीमेल फिगर का मतलब है, चाहे मेरे व्यूअर्स लड़के हों चाहे लड़की हो, जो परेशान करेगी, जो टोंट देगी, वो एक फीमेल फिगर देगी। ओके, तो यहाँ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको ना अपने बिहेवियर में थोड़ा सा प्यार लाना पड़ेगा। चीज़ को प्यार से डील कीजिएगा, और प्यार से डील कीजिए, थोड़ा सा बहस मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एडवाइस आई है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक एडवाइस और निकालते हैं। यूनिवर्स आपके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, वी हैव लेटिंग गो। ओके, तो ये नंबर 8 आया है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज आया है ये अगेन। गाइस, अभी हम यही रीडिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपके मूड खराब होंगे, आपको टोंटिंग्स मिलेंगे, और आपको गुस्सा आ जाएगा, और आपको मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ऑल दैट, और आपकी बात भी बढ़ सकती है। अभी हमने होल रीडिंग में यही बात करी, और आपके लिए जो मैसेज आया है, यूनिवर्सल गाइडेंस आई है, वो यही आया, लेट इट गो, मतलब जाने दो, मतलब कोई बात नहीं, कोई कुछ कह रहा है ना, जाने दो। ओके, ज़्यादा रिएक्ट करने की नीड नहीं है। यहाँ आपके लिए एडवाइस है, रिएक्ट मत करना। रिएक्ट करोगे ना तो बात का बतंगड़ बन सकता है, या राई का पहाड़ बन सकता है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए इन नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई लकी कलर, लकी नंबर, किसी भी चीज़ के लिए देखते हैं हम। यहाँ पे मन में कुछ सवाल है वो भी आप रख सकते हैं, उसके लिए येस और नो आएगी, क्या आएगी देखते हैं, जो भी आएगा आपके लिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड लगे, हम दोनों ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स मेरे बहुत सारे हैं। तो यहाँ है आपके लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई जो उनके मन में कोई सवाल है इंपॉर्टेंट, उसके लिए मे बी का आंसर आया, तो शायद है, और शायद आंसर भी एक पॉजिटिव आंसर होता है, क्योंकि शायद में एग्जैक्टली नो आपसे नहीं बोला गया है। तो शायद मतलब चीज़ आपके हाथ में है, वो मे बी से येस हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपके लिए लकी जो कलर है वो ग्रीन हो सकता है, और लकी नंबर 6 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आई है, और यहाँ पे एक और एडवाइस आपके लिए निकल के आई है कि आपको क्या करना है कि आपको ना अपने वर्क पे ध्यान देना है, अपने फाइनेंस, अपने करियर, मतलब जो भी आप कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो ऐसे तो है नहीं कि छोटे बच्चे तो होंगे नहीं 10-12 साल के जो स्कूल के काम पे ध्यान देंगे। यहाँ ऑब्वियसली जो टैरो रीडिंग देख रहा है वो 20+ तो होगा ही, यानी 20+, 16+, 17+, 18+, या अडल्ट भी हो सकते हैं, एजड भी हो सकता है, पर होंगे बड़े ही, जो टैरो रीडिंग को समझते हैं,
ओके। तो यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे हो सकता है कॉलेज वाले लोग हो सारे, मुझे यहाँ कॉलेज वाले भी हो सकते हैं, तो कॉलेज से नीचे कोई ऐसा नहीं है, कॉलेज से कम एज का यहाँ कोई नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोग ना अपने करियर पे ध्यान दें और अपने फाइनेंस पे ध्यान दें। मैं यहाँ लव की बात नहीं कर रही, अगेन आई मेंशन दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर, फाइनेंशियल प्रोफेशंस, ओके। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फिर से यहाँ पे आंसर मे बी का आया है, तो लकी कलर जो जवाब है वो मे बी है। अगेन मे बी का येस बनाना आपके हाथ में है। और यहाँ पे जो लकी कलर है वो ग्रीन और रेड हो सकते हैं। और यहाँ पे जो लकी नंबर है वो 6 और 4 मुझे दिखाई दे रहा है। और जो एडवाइस है वो रेस्टिंग एंड रीजनरेट का है, मतलब कि अगेन आपको वही मैं एडवाइस दूंगी कि चीज़ को जाने दो और अपने आप को शांत कर दो। ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। सो गाइज मुझे बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। अगर आपके लिए ज़रा भी रेजोनेट हुई है और आपको लगता है कि इस गाइडेंस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद आप मुझे इस रीडिंग में कमेंट करने आना ज़रूर कि आपके अगले 48 घंटे कैसे रहे, क्या इस तरीके से रहे और आपने इन गाइडेंस को फॉलो किया कि नहीं किया। तो आप आना ज़रूर, ओके। अगर आप मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ आइएगा ज़रूर से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगले 48 आवर्स के बाद, ठीक है। और अगेन मैं मेंशन करूँगी ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे अगले 48 घंटे के लिए रेजोनेट होने वाली है, ठीक है गाइज़। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।